हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज 21 मार्च 2026 है और आज है ईद उल फित्र। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। और सभी मुस्लिम भाई बहनों के लिए ये एक बहुत ही कह सकते हैं मुबारक दिन है। तो एक बार फिर से सभी लोगों को मेरी तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक। तो आइएगा आज जो है किस मार्च 2026 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली खबर अगर हम बात करें तो वो है ईरान ने जो है अमेरिका के अजय F-35 विमान को जो है निशाना बनाया है और पहली बार हमले का शिकार बना है यह विमान। और अमेरिका बोला आपात लैंडिंग में पायलट सुरक्षित है। तो ऐसा जो है माना जा रहा है कि उसका जो है आपात लैंडिंग में जो है वो जो पायलट है वो सुरक्षित है। हालांकि देखिए, ईरान जो है लगातार जो अपने जो चलिए वो किस प्रकार से जो है अपनी सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ जो अपने बदले के लिए जो वो कार्य कर रहा है उसमें लगातार जो है अमेरिका और इजराइल जो है चिंता में नजर आ रहे हैं। जैसा कि कल हमने देखा था कि अमेरिका जो है इजराइल पर थोड़ा सा वो नाराज भी दिखाई दिया था कि जो है इजराइल ने बिना बताए जो है ईरान के जो कह सकते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वहां का तेल क्षेत्र एक था वहां पर जो है हमला किया था। तो उसको लेकर के जो है थोड़ी सी वहां पर नाराजगी जताई गई थी। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा F-35 जो है लाइटनिंग 2 विमान दुनिया के सबसे उन्नत और बेशकीमती विमानों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही कह सकते हैं बेशकीमती विमान है और उन्नत किस्म का विमान माना जाता है ना। तो इस पर जो है ईरान ने हमला किया है और इसका नाम है अजय F-35। तो नवरोज पर जो है सुप्रीम लीडर मुस्तफा खोमनी ने दिया संदेश और दुश्मन हार चुका है। और वहीं अमरीकी इजराइल हमले में आर IRGC के जो प्रवक्ता अली मोहम्मद नईनी की मौत हो गई है, ऐसा माना जा रहा है। ईरान ने कुवैत की मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी पर भी जो है ड्रोन हमला किया है जिससे जो है आग लगी है। और इसराइल ने जो है ईरानी नववर्ष नवरोज पर तेहरान पर किए गए हमले सुनाई दी धमकों की धमाकों की गूंजें। तो ये ऐसा जो है एक कह सकते हैं धमाका जो है वहां पर किया गया है। तो ये इसको लेकर के खबरें थी। अच्छा, हमले में मारे गए हैं रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता। तो ऐसा भी एक राइटर के अनुसार जो है माना जा रहा है कि जो है हमले में मारे गए हैं रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता। और देखिएगा, अगर हम बात करें हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर जो है हमला स्वीकार्य है। ये हमने कल भी देखा था कि भारत की तरफ से जो है ये बयान आया था कि जो है उसको रोका जाए। और आज फिर से देखें कि हॉर्मुज से जो है गुजरने वाले जहाजों पर जो है हमला वह स्वीकार्य है। भारत ऐसा जो है कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने 115 देशों ने यूएई के प्रस्ताव का किया है समर्थन। वहीं जो है जहाजों की सुरक्षित निकासी को समुद्री सुरक्षा का गिलारा बनाने का आह्वान किया गया है ना। तो ये भारत की तरफ से जो है एक कह सकते हैं एक बयान है कि जो है इस प्रकार से जो हमले किए जा रहे हैं वो अस्वीकार्य हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खबर की अगर हम बात करें, बहुत सारी खबरें हैं जिसमें एक पेट्रोल को लेकर के क्या है देखिएगा। प्रीमियम पेट्रोल दो औद्योगिक इस्तेमाल जो है वाला डीजल 22 रुपए महंगा है ना। तो ऐसा माना जा रहा है कि 22 रुपए जो है डीजल की महंगाई जो है यहाँ पर नजर आ रही है। आम उपभोक्ताओं पर जो है इसका असर नहीं, लेकिन सामान्य पेट्रोल डीजल मूल्य में कोई वृद्धि नहीं है। लेकिन डीजल की कीमतें में वृद्धि से बढ़ सकती है, कालाबाजारी करनी होगी निगरानी। ये कौन से हैं देखिए, प्रीमियम पेट्रोल है ना। तो जोमेटो ने जो है प्लेटफॉर्म पर फीस पर जो है 19% जो है अपनी बढ़ा दी है कि जो है क्योंकि वो भी ऐसा मान रहा है कि जो क्रूड ऑयल्स है उसकी वजह से जो है इसकी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है 19 जो है प्रतिशत उन्होंने जोमेटो ने वाली भी जो है अपनी फीस बढ़ा दी है। तो देखिएगा, इस कहीं ना कहीं हर प्रकार से जो है ये आम जनता पर जो है इसका प्रभाव पड़ रहा है, जितनी भी प्रकार से देख लो। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि मौलवी ने मस्जिद में नमाजी पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, मौत। तो ये सामान्य सी खबरें हैं। इस तरह की खबरें जो घटनाएं घटती रहती हैं। वर्षा और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल बिछी और यूपी में वज्रपात से 10 की मौत हो चुकी है। ऐसी खबरें हैं। अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट। ऑनलाइन जुआ व सट्टेबाजी से जुए
300 ऐप व वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई है। ऐसा जो है केंद्र सरकार ने ऑनलाइन अवैध जुआ जो है और सट्टेबाजी पर जो है सख्त कार्रवाई करते हुए जो है इनका संचालन करने वाले 300 वेबसाइटों का जो है ब्लॉक कर दिया है। तो ये जो है बड़ी खबर है कि ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के जो कार्य हैं और उन पर जो ऐप वेबसाइट वगैरह हैं उनको जो है लगभग 300 जो है ऐसी वेबसाइटों को जो है ब्लॉक किया है और ऐपों को भी जो है ब्लॉक किया है। अगर हम बात करें देखिएगा बिजनेस को लेकर के, तो बिजनेस में देखें सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो सेंसेक्स देखिएगा 74,532 पॉइंट पर। वहीं जो है अगर हम बात करें निफ्टी, तो निफ्टी जो है 23,114 जो है अंक पर बंद हुए। तो इसमें थोड़े से देखेंगे सेंसेक्स में कल के मुकाबले जो है 325 और निफ्टी में जो है 112 पॉइंट पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर उछाल दिखाई दिया है। वहीं अगर हम बात करें सोने की, यानी 1,52,650 रुपए प्रति तोला, हालांकि जो है इसकी कीमत 650 रुपए घटी है। और वहीं अगर बात करें चांदी या सिल्वर की, तो 2,40,500 रुपए को पहुंच गई है, जो कि कल के मुकाबले में लगभग 1,800 रुपए की कीमत बढ़ी है। वहीं अगर हम बात करें देखिए डॉलर की, तो डॉलर का देखिएगा सबसे अब तक का हाईएस्ट ये जो है पॉइंट पर पहुंच चुका है और डॉलर की कीमत जो है वह 93 रुपए 53 पैसे हो चुकी है। तो ये देखा। वहीं अगर हम बात करें जो क्रूड ऑयल है, वो सामान्य रूप से जो है 110 रुपए के आसपास, $110 जो है प्रति डॉलर के हिसाब से प्रति बैरल जो है बिक रहा है। तो ये जो है अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो यहाँ हमने ये कुछ स्थिति देखी। वहीं देखिएगा कुछ अन्य खबरें अगर हम बात करें, एचआरए का फायदा लेना है तो मकान मालिक के साथ बताना होगा संबंध। ये जो है पहले भी हमने देखा था कि एचआरओ को लेकर के जो विशेष जो है प्रावधान किए गए हैं और इसमें क्या क्या प्रावधान है बहुत सारे हमने देखे थे कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के जो है नियम के अनुसार ये कुछ अधिसूचित किया गया है और ये जो है 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। और बताना होगा कि अगर मान लीजिए एचआरए का जो है क्लेम किया जा रहा है तो उसको लेकर के जो है मकान मालिक के साथ संबंध बताना होगा, तभी जाकर के वो एचआरए का क्लेम ले सकते हैं, अन्यथा नहीं लेंगे। तो ऐसा ये है। देखिएगा अन्य खबर देखें कि 7 अरब डॉलर से ज्यादा जो है घटा है विदेशी मुद्रा भंडार। हमने बताया था कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है बहुत सारी चीजों को जो है प्रभावित करता है, जिसमें क्रूड ऑयल है, यानी जो आयात निर्यात की चीजें होती है जैसा कि हमने देखा था वो विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भर करता है। अगर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है धीरे धीरे, तो हमारी जो है हम कह सकते हैं जो विनिमय क्षमता है, जो हमारी विदेश से क्रय विक्रय करने की यानी कि लेन देन की जो क्षमता है उस पर जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये हमने पहले भी बताया था, है ना। एसबीआई से मांगा 63,000 करोड़ का टैक्स। तो ये जो है देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक है, क्योंकि एसबीआई जो है देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। और उसने जो है शुक्रवार को कहा है कि उसे जो है आंकड़ा बस 23-24 में जो है लगभग 23,375 करोड़ रुपए का जो है आयकर की डिमांड का आदेश मिला है। तो ऐसा जो है ये एक बड़ी खबर है। एसबीआई को जो है लगभग 63,000 करोड़ रुपए का टैक्स का जो है यहाँ पर नोटिस मिला है डिमांड का। देखिएगा अगर बात करें जैसे कि हमने देखा कि जो है मतलब डॉलर जो अगर हम बात करें तो डॉलर की कीमत जो है वो 93 रुपए 53 पैसे जो है पहुंच चुकी है, यानी अब तक के जो हमारी बात करते हैं डॉलर की हाईएस्ट प्राइस पहुंच चुकी है। और हम कह सकते हैं कि हमारा जो रुपया गिर करके सबसे निचले स्तर पर आ चुका है और इसका जो स्तर है तो 93 रुपए 53 पैसे पर पहुंच गया है। यानी हमारी जो करेंसी है लगातार गिरते 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 जो है आज तक दुनिया के मतलब कह सकते हैं जो अब तक चला आ रहा है उसका जो है निचले पॉइंट पर पहुंच चुका है 93 रुपए 53 पैसे। तो लगातार जो है रुपया गिर रहा है, इस पर जो है हमारी मतलब कह सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं, आयात करने की लागत में लगभग 50 से 70% वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें लागत पर, क्योंकि लागत पर हम बात करते हैं आयात में बहुत सारे, क्योंकि हमने देखा था जब इंपोर्ट किया जा रहा है तो क्रूड ऑयल पर भी हमने देखा था बहुत सारी चीजें जो है फीस बढ़ा चुकी है ना। तो उससे जो है क्योंकि सबसे मेन चीज यहाँ पर क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण जो है आयात पर जो है वहां पर 50 से 70% जो है वृद्धि हो चुकी है। तो इसको देखेंगे तो देखिएगा आयात लागत बढ़ने से जो है खाद्य तेल का मूल्य 10% से अधिक बढ़ा है। वहीं हीरा व्यापारी ने कहा है कि दुबई पर हमले के बाद जो है आयात में देरी लेकिन रुकावट नहीं, ऐसा माना जा रहा है। वहीं अगर बात करें कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर के, तो कच्चे तेल की जो आपूर्ति है उसकी सामान्य होने में लग सकता है 6 महीने से अधिक का समय। और हमने देखा था कि अगर 20 दिन से लगातार इस तरह की स्थिति बनी रहती है तो हमारी जो है मतलब कह सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा इसका जो है प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि बसों और ट्रेनों जैसे सार्वजनिक परिवहनों में भी करें सफर, ऐसा जो है सरकार का और जो है ये आह्वान किया जा रहा है। और इससे जो है थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बसें हैं ट्रेनें हैं उन पर जो है ज्यादा जो है सार्वजनिक वाहन जो है उन पर जो है मतलब यातायात करें,
ऐसा जो है कहा जा रहा है ना? वहीं बात करें, देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी ईंधन की खपत कम करने के लिए जो है 10 उपाय बताए हैं कि ऐसा-ऐसा करना चाहिए। तो हालाँकि हम यही कह सकते हैं कि अगर हमें अर्थव्यवस्था पर जो है किस प्रकार से हमें जो है अर्थव्यवस्था को अपने बचा के रखना है, वही तरीके से जो है ये सरकार लगातार जो है अपने-अपने हिसाब से कुछ मतलब कह सकते हैं गाइडलाइन या सुझाव दे रही है ना? नेक्स्ट देखते हैं कि मालदीव में जो है स्पीड बोट दुर्घटना में गौतम सिंघानिया घायल हो चुके हैं। ये सामान्य सी खबर है। कुलपति को लेकर के प्रोफेसर के विरुद्ध चार्जशीट जारी करने का अधिकार नहीं है। ये हाई कोर्ट का दावा है ना? और नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अच्छा, मुस्तफा या रिवोल्यूशनरी गार्ड में जो है सुपर पावर पर असमंजस बना हुआ है। जैसा हमने देखा था कि उसमें दावा किया जा रहा है कि जो है रिवोल्यूशनरी गार्ड की जो है वहाँ पर मृत्यु हो चुकी है और ऐसा जो है माना जा रहा है। मोदी जी ने कहा है कि बहरीन के किंग से पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर बात की। यानी मोदी जी ने क्या किया है, ये मोदी जी ने जो है बहरीन की जो स्थिति है उस पर जो है बातचीत करते हुए जो है मतलब बताया कि यहाँ पर किस प्रकार से स्थिति बनी हुई है और प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों में जो है जो ऊर्जा है और उसके नागरिक बुनियादी ढांचे हैं उस पर जो है हमलों की निंदा की है। तो ये देखिएगा मोदी जी ने थोड़ा-सा यहाँ पर जो है अपनी तरफ से एक नई पहल की है कि जो है पहले भी हमने देखा था कि वहाँ पर जो है कतर के जो है वहाँ से भी बात की थी। अगर हम बात करें देखिए नेक्स्ट खबर, तो नेक्स्ट खबर है यहाँ पर अमेरिका नाटो को लेकर के। अमेरिका नाटो में और चौड़ी हुई दरार, क्योंकि जो है नाटो और अगर हम बात करते हैं क्योंकि अमेरिका ने जो है यहाँ पर सहायता मांगी थी कि आप जो है सहायता करिए और सहायता का सीधा ऑर्डर ही दिया था कि यहाँ पर जो है हमारे जो रक्षा है उसको जो है बढ़ावा दीजिए और अपने जो है शिप वगैरह भेजिए। तो लेकिन उन्होंने जो है नाटो या और भी देश थे जैसे हमने देखा था, उन्होंने सीधा जो है इनकार किया और ये कि हम जो है इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए जो है ये स्थिति बनी हुई है और इनकी जो दरार है वो चौड़ी होती चली जा रही है ना? तो हरमुज जल संधि आप देख लीजिए यहाँ पर, ये हरमुज जल संधि है, ये फारस की खाड़ी हुई, फारस की खाड़ी ये है आपकी और ये है अरब सागर यानी ओमान की खाड़ी यहाँ आ जाती है और यही है हरमुज की जल संधि, ये आपको दिखाई दे रही है ना? ये सऊदी अरब है, ओमान है, इराक है, कुवैत यहाँ आ जाता है ना? तो ये है। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ईरान युद्ध के लिए जो है 200 अरब डॉलर की मांग पर अमेरिकी संसद में सवाल उठा कि जो है क्योंकि देखिएगा ईरान युद्ध के लिए जो है 200 अरब डॉलर की जो है मांग की गई थी और इसको लेकर के जो है संसद में वहां पर सवाल उठा है, क्योंकि ऐसा जो है मान के चलिए कि किस प्रकार से जो है ये 200 अरब डॉलर की जो है मांग कर रहे हैं, इस पर जो है सवाल उठे हैं। तो ये हमने देखा। ईरान के तेल से प्रतिबंध हटा सकता है अमेरिका, तो ये अमेरिका का है मतलब कह रहा है। इसके बाद में देखें 2 गैस टैंकर हरमुज मतलब जलडमरू पर से जो है होकर भारत आने को तैयार हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो है भारत को थोड़ी-सी यहाँ पर रियायत दी गई है ईरान की तरफ से। और वहीं जो है अगर बात करें यूएई में, तो देखिएगा यूएई में क्या है, यूएई में ईरान हिजबुल्लाह से जुड़ा आतंकी नेटवर्क ध्वस्त, कई गिरफ्तार। तो ऐसा जो है ये भी दावा किया जा रहा है। तो ये कुछ खबरें हमने देखी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।